को, ये हादसा एक्सीडेंट को आप डायरेक्ट सीधे सीधे हत्या और साजिश बता देंगे, तो इसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लॉजिक है ना, इतनी सारे लॉजिक आपको कम पड़ रहे हैं, इतने सारे लॉजिक कम है आपके लिए। ये बताइए कि बाय रोड जाने वाले थे पर उनको प्लेन से भिजवाया जा रहा है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे उनका पायलट चेंज हो रहा है। ऐसी क्या बात हुई गुजरात के कॉल से कि उनको ये सब चेंज करना पड़ा? ऐसा उस टाइम क्यों जब वो एनसीपी ज्वाइन करने वाले थे? और ऐसे क्या चीज़ थी जब उन्होंने ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया उन्हीं के पार्टी के जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर कि मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो करप्टेड इंसान है? तो ये सारी चीज़ें तो सोचने समझने में मजबूर करती है ना सर। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, अगर एनसीपी के साथ, अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ होता, ये एक्सीडेंट होता या फिर हत्या की जाती, तो मोदी जी थोड़ी छोड़ते। मोदी तो सबको छोड़ देते हैं। हिमंता उनके साथ में क्या कर रहे हैं? हिमंता जी के साथ में नफरत तो वो भी फैला रहे हैं ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर मोदी जी खुद ही फंसे हुए हैं, वो दूसरे को क्या देखेंगे? मोदी जी तो ट्रम्प के सामने ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पूरी तरीके से झुक चुके हैं। वो बेचारे अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, वो दूसरे को क्या बचाएंगे सर? वो कहते हैं ना कि उनका गर्दन अभी फंसी हुई है कहीं, वो निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते कहीं। लेकिन यही तो सवाल मेरा अपेक्षा जी रहता, ठीक है आपकी सारी बातें सही है, लॉजिकल है, बेस्ड है, लेकिन सवाल अगर अजीत पवार के पास कोई काला चिट्ठा था या कोई भी ऐसा सबूत था भ्रष्टाचारी का, पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब सरकार में रहते हो तब तो बोलते नहीं, तब तो ये मिमियाने लगते हैं। बेनिफिट हो रहा था ना, डिप्टी सीएम की इतने टाइम से पोजीशन मिली हुई थी भाई, उनके भी बहुत सारे केसेस थे, अगर आपको उनका हिस्ट्री पता। खुद कह रहे थे चक्की पीसिंग। हाँ वही मैं आपको बोल रही हूँ, उनके भी बहुत सारे केसेस थे ना। वो डिपार्टमेंट में गए क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं सब साफ कर दूंगा। पर आखिरी में जब ये चीज़ पता चलने लगी कि भाई मुझसे ज़्यादा करप्टेड लोग हैं तो मुझे कुछ कर नहीं देंगे, तो फिर मैं कैसे बचाऊंगा? मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कोई बहुत दूध का धुला है, बिल्कुल नहीं, पर दूध का धुला नहीं है तो वो अजीत पवार जो एक वक्त जिसको आप जेल में डालने के लिए तैयार थे, उसी को डिप्टी सीएम बना के आप अपनी इसमें पोजीशन में बिठाते हो अपनी गवर्नमेंट में, तो ये आपका दोगलापन भी दिखाता है ना। लेकिन इतने कमजोर भी तो नहीं है इनके भतीजे रोहित पवार हो, संजय राउत, तो तमाम लोग जो कह रहे हैं या एनसीपी का परिवार, तो ये लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? थाने क्यों नहीं जाते? बस खाली मीडिया पे आया बोल दिया बस। सरकार इनकी, थाने इनके, लोग इनके, पता है ना नहीं जाएंगी बात, समझो ना सर। अब चली भी जाएगी बात, क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, फेम भी तो मिल रहा है बाप के नाम पे। कार्रवाई भी तो होगी मैडम। नहीं होनी ना, कार्रवाई होनी होती तो अभी तक हो जाती ना, ब्लैक बॉक्स से पूरी डिटेल निकल जाती ना सर। और मुझे अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस वक्त तक खामोश रहना भी आपकी गलती थी। रोहित पवार जी अभी तक खामोश क्यों थे, ये भी सवाल उठता है। नहीं होना चाहिए था, अगर इतनी बड़ी साजिश थी, इतनी सारी चीज़ें आपको पता थी तो तुरंत बतानी चाहिए थी। आप हो सकता है बीच की कोई बात हो कि नहीं माने हो कि क्या ऐसी मजबूरी है, या महाराष्ट्र की ऐसी क्या मजबूरी है, या एनसीपी परिवार की क्या ऐसी मजबूरी है कि सच पता भी है लेकिन घोट घोट के पी रहे हैं? आखिर क्या आपत्ति है, क्या मजबूरी है? सब करप्टेड है, सबके झूठ, सबके जुमले, सबके कारनामे एक दूसरे को पता है। ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आदमी नेता हो और करप्टेड ना हो और ईमानदारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अजीत पवार पे सवाल उठाना जायज है या गैर जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? हत्या होना, ये देखिए, मर जाना और हत्या करना सर, सवाल इसमें उठता है। आप चाहे कितने भी करप्टेड हो यार, पर आप मरोगे तो सवाल तो उठे जाएंगे ना। सरकार के ऊपर हम सवाल तो उठाएंगे ना। मैं इसलिए बस सवाल उठा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अजीत पवार बहुत दूध के धुले हैं, उन्हीं को होना चाहिए, उनकी बीवी को आपने डिप्टी सीएम बना के बहुत अच्छा काम किया, या रोहित जी की आप सारी बात मान लीजिए, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं। कौन जिम्मेदार है अजीत पवार को लेकर अब जो सवाल उठ रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और आप इतने ही दूध के धुले हैं तो आप सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। आपको लगता है कि एनसीपी वाले दोगले हैं या एनसीपी वाले करप्टेड हैं, निकालो, सबके काले चिट्ठे निकालो, पर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट में ऐसे नेता पार्टी बदलते हैं, आज एनसीपी कल बीजेपी। अजीत पवार जी कौन है? पहले एनसीपी, फिर बीजेपी, फिर एनसीपी। तो खोलेंगे काले चिट्ठे तो अपने लोगों के भी नाम आएंगे, कब तक बचा पाएंगे? बहुत